ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर और जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद मेरे ख्याल में जो सबसे अहम नुक्ता है उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ISPR ने उसमें कहा है और उसमें बताया गया है कि बोथ साइड्स, ये ISPR का स्टेटमेंट है कि बोथ डिस्कस द ग्रेविटी ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन occurring from Iranian drone and missile attacks on the kingdom and joint measures needed to halt within the framework of strategic mutual defense agreement। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो पाकिस्तान इससे पहले जो भी तनाज़ात होते रहे, ख़ास करके जहाँ पर दो मुसलमान ममालिक इन्वॉल्व हों, तो अपने आप को हमने हमेशा एक न्यूट्रल रखा, कोई साइड नहीं ली। लेकिन अगर इसको आप इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर क्लियरली पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है, जहाँ तक ईरान की तरफ से जो भी ड्रोन और जो मिसाइल हमले हैं वो फायर किए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट जो है एक डेलिकेट बैलेंस भी है। जो स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है, पाकिस्तान ने उसको ईरान को अपना एक ब्रदर मुल्क करार दिया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि बोथ साइड्स expressed hope and desire that brotherly country Iran would manifest prudence and sagacity to avoid any miscalculation and strengthen the hands of friendly countries seeking peaceful settlement of the crisis। इसमें दो चीज़ें सामने हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान ने ईरान को अपना ब्रदर मुल्क कहा है, ज़ाहिर है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, और दूसरा जो फ्रेंडली कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है कि इसका मतलब है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़, पाकिस्तान तो उसमें शामिल है, और भी बहुत से मुल्क हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि एक डी एस्केलेशन होनी चाहिए। कामरान, ये जो इस दफ़ा जो स्टेटमेंट है, आप कह रहे थे पाकिस्तान ने इससे पहले कभी मुदाखलत की जो है वो इस तरह की उनकी डिज़ाइन नहीं रही, अब ये एक कंपल्शन बन गया पाकिस्तान के लिए। जो 4 माह पहले एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के पास ये चॉइस नहीं थी कि वो इसके ऊपर कोई पोजीशन ना ले। ये तब तक ही पाकिस्तान की पोजीशन न्यूट्रल हो सकती थी जब तक सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान को ना आए कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत जो पाकिस्तान की एक ऑब्लिगेशन है सऊदी अरेबियन टेरिटरी को डिफेंड करना, उसको वो मीट करे। और वो जैसा आपने कहा कि कल की जो मुलाकात हुई जो बहुत ही एक अहम मीटिंग थी, उसके बाद ये जो एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद उनके मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने वो तस्वीर भी उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की। तो ये सारी चीज़ उस तरफ इंडिकेट कर रही थी। लेकिन इसमें जो एक चीज़ अच्छी है बजाय इसके कि इस स्टेटमेंट आने के बाद टेंशन जो है वो, लेकिन उससे पहले आई थिंक तो एक वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि ये अभी जो डिस्कशन हो रही है, मेरी भी जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शायद पाकिस्तान इमीडिएटली को फिजिकली ऐसा कोई काम करने जा रहा है। अभी इसका मतलब है कि दोनों जो फरीकैन हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि पाकिस्तान सिफारती ज़रिए से, यानी कि ईरान को ये कह सकता है कि आप, एक तो है ना कि अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल फायर होते हैं या ड्रोन होते हैं तो उसको रोकने के लिए जो भी पाकिस्तान के पास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी वो मदद करे, या उसमें पाकिस्तान उनको क्या बेस्ट एडवाइस दे सकता है। मकसद यहाँ पर सऊदी अरब को जो सिक्योरिटी और सलामती को खदशा है उसको न्यूट्रलाइज करना है। उसका दूसरा पहलू जो है वो ये भी हो सकता है कि आप अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए अगर ईरान से ही और ईरान को कन्विंस कर लेते हैं वो ऐसी कार्रवाई नहीं करता, तो फिर उस जो डिफेंस पैक्ट है उस तरह से ऑपरेशनल करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट जब सितंबर में हुआ था उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, और ये हमें नहीं पता कि जब हमने ये एग्री किया है कि क्या उसमें अगर कोई फ़र्ज़ करें सऊदी बेसिस हैं सऊदी अरब के अंदर, तो अमेरिकन बेसिस सऊदी अरब के अंदर हैं, तो क्या अगर अमेरिकन बेसिस से कोई हमला होता है किसी और मुल्क के ऊपर और जवाबन वो मुल्क सऊदी अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करता है, क्या उस सूरत में भी ये डिफेंस जो एग्रीमेंट है इन्वोक होता है? ये हमें पता नहीं है। ये बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। यही इस वक्त ईरान की भी पोजीशन है। ईरान अगर हमले कर भी रहा है इन ममालिक के ऊपर, तो वो आगे से उसकी ईरान की भी ये स्टेटमेंट है कि हमारे ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम इनकी टेरिटरीज के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे, हम तो अमेरिकन बेसिस जो इन टेरिटरीज के अंदर है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो एक ईरान की पोजीशन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। लेकिन अगर ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो एक स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से भी है उसके ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोथ साइड्स एक्सप्रेस होप एंड डिजायर दैट ब्रदरली कंट्री ईरान वुड मैनिफेस्ट प्रूडेंस एंड सगैसिटी टू अवॉइड एनी मिसकैलकुलेशन एंड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। अब यहाँ पे वो जो बात करें ना कि टू अवॉइड एनी मिसकैलकुलेशन, ये एक क्लियर एक मैसेज है।
डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसी तरीके से ही मैसेजिंग होती है। आप स्ट्रेट नहीं कहते कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, खासतौर पर जब इस किस्म के जो रिलेशन होते हैं। तो ये जो मिसकैलकुलेशन की बात हो रही है कि हो सकता है एक अजम्पशन वहाँ पे, अगर मैं और आप हम लेमैन के तौर पर बात कर रहे हैं, तो जब हाईएस्ट लेवल पे भी ये बात हुई होगी, हम पॉसिबली हम इसको अज्यूम ही कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या जो अटैक ऑन जो है अमेरिकन बेस इन सऊदी अरेबिया और इन यूएई फॉर दैट मैटर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि इस तरीके से कि जी अटैक वो जो है सऊदी अरेबिया यूएई के ऊपर हुआ, तो वो ये एक डिबेटेबल चीज है। बट ये मिसकैलकुलेशन वाला इसी कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात हो सकती है। सिर्फ वहां पे अमेरिकन जो बेसेस हैं उनके ऊपर तो नहीं, इवन के जो ऑयल फैसिलिटीज हैं अरामको के ऊपर भी ड्रोन और मिसाइल मारे गए। क्लैरिफिकेशन आई है ईरान ने कहा कि हमने ईरान तो ये कह रहा है कि वो हमने नहीं किए, बट स्टिल जो सऊदी हुकाम है वो ये कह रहे हैं। अब इसमें जो आप बात करें ना मिसकैलकुलेशन वाली, अभी तक जो गल्फ कंट्रीज हैं और खास करके सऊदी अरब भी, वो अमेरिका हो या खुद उनका जो भी डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यानी कि बराह रास्त ऐसा नहीं है कि ईरान के इन हमलों के जवाब में ये ममालिक बराह रास्त इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने ईरान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया उस तरीके से। तो ये जो मैसेजिंग है शायद इसीलिए है कि इन हालात को उस तरफ ना लेके जाएं कि जहां पर इन गल्फ कंट्रीज को अभी अमेरिका या इजराइल तो हमले कर ही रहा है, ये ना हो कि फिर इन मुल्कों को भी मजबूरन उसमें शामिल होना पड़े। अब यहां पर जो पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है, जो मुझे इसहाक डार साहब की कल भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई थी, आज उनकी यूएई के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बात हुई है, इससे पहले भी जो मुख्तलिफ रीजन के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो अप्रोच है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान है, तुर्की है, ओमान है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले कर रहा है उसको वो रोके, ताकि अगर उनका लड़ाई जो है इजराइल और अमेरिका के साथ है उस पर अगर वो फोकस करे तो फिर बाकी ये मुमालिक मिलकर अमेरिका के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं ताकि कुछ सीज फायर वाली बात हो। लेकिन अगर वो एट वन पॉइंट गल्फ कंट्रीज को भी निशाना बना रहे हैं, और उसमें यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो अब ये खबरें भी आई हैं कि शायद इसमें से 2-3 जो आम गल्फ कंट्रीज थे उनको तो पता ही नहीं था कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। तो पाकिस्तान जो है ईरान को ये समझा रहा है कि देखें आपके लिए मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, ये जो अगर आपकी अप्रोच है, पहले ही आप आइसोलेशन का शिकार रहे हैं, अगर आप नेबरिंग कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी इस तरीके से निशाना बनाएंगे तो कल अगर ये किसी तरीके से जंग सेटल भी होती है तो रहना तो आपने इसी रीजन में है, तो फिर कैसे आगे मामला। इसके बाद जो एक स्टेटमेंट आज ईरान के सदर की तरफ से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंप्रेशन तो ये आ रहा है, उसको ऐसे भी रीड किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी पोजीशन को सॉफ्टन किया है टू द एक्सटेंट कि वो अब उन्होंने कहा कि अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वो भी एक कंडीशनल चीज है। अगेन जो बात आप कर रहे थे कि जी अगर वहां पे अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है तो क्या वो हमला जो है वो सऊदी अरेबिया से है के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज वो करें जी कि हम नहीं अटैक करेंगे जब तक उनकी तरफ से लेकिन मेरा ख्याल हमला ना हो। लेकिन इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में देखने की जरूरत है। ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि कोई रूम छोड़ेंगे नहीं कि जी अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जंग जारी है ना, तो उसमें उन्होंने इससे पहले तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और डोंट फॉरगेट कि जो इस वक्त ईरान के सदर हैं, ये जो वहां पे इंटरम एक काउंसिल है, समझ लें कि वो एक्टिंग एक किस्म के उनके सुप्रीम लीडर भी हैं, तो वो जो एक्टिंग उनकी काउंसिल है जो उस वक्त नज़्म नक्श चला रही है वो उसकी भी सरबराही कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत वजन है। और जो स्टेटमेंट बेसिकली उन्होंने दिया है, जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने यही कहा है, एक तो उन्होंने माजरत की है जो पड़ोसी ममालिक के ऊपर उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो हमले किए थे, दूसरी ये कहा है कि अब ईरान उन्होंने अपनी जो फोर्सेज हैं उनको ये डायरेक्शन जारी की है कि वो कोई इस तरह की कार्रवाई जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके खिलाफ ना करें।